राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग यूपी पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता में जो अलंकारों को रखा गया है उन्हीं अलंकारों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और कल हमने एक वीडियो बनाई थी और इन अलंकारों में अनुप्रास अलंकार की चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। कल हमने वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें अनुप्रास अलंकार के पांचों भेदों को हम नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और हम नहीं चाहते हैं कि आधे घंटे से ऊपर कोई वीडियो बने, ठीक है, ताकि आप लोगों को देखने में समझने में आसानी रहे, ऊब न लगे और आप लोग बड़े प्यार से पढ़ाई कर लो। क्योंकि साहित्य को कहा ही जाता है कांता सम्मित तयोपदेश युजे। आप लोग काव्य प्रकाश पढ़े होंगे तो उसमें ये पंक्ति आती है। तो अलंकारों की चर्चा चल रही है। अलंकारों में हम लोग अनुप्रास अलंकार को पढ़ रहे हैं और इसके जो दो भेद हैं कौन कौन से, एक तो छेकानुप्रास और दूसरा कौन सा था, वृत्त्यनुप्रास। उन दोनों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। पहले अनुप्रास का सामान्य लक्षण पढ़े, फिर छेकानुप्रास क्या है और उसके बाद वृत्त्यनुप्रास क्या है। इन दोनों की चर्चा हम लोग पिछली वीडियो में किए हैं। बाकी बचे जो तीन और भेद हैं इनके, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और उसके बाद फिर काव्य प्रकाश के अनुसार भी अनुप्रास अलंकार को हम एक ही वीडियो में फटाफट बना देंगे। क्योंकि लगभग दोनों के उदाहरण मिलते जुलते रहते हैं तो उदाहरण को बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक बार अर्थ समझ लेंगे तो फिर बताने में कोई समस्या नहीं रह जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है और क्या पढ़ना है। जैसे अलंकार तो चल ही रहा है, कुछ लोग रस और गुण के विषय में भी कह रहे हैं कि गुणों की भी वीडियो बना दीजिए। तीनों गुण को एक ही वीडियो में मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं और रस की भी चर्चा मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा। और सबसे जो क्लिष्ट विषय है ध्वनि, जिसको संभवतः किसी ने नहीं पढ़ाया है, चाहे वो अभिधा मूला ध्वनि हो चाहे वो लक्षणा मूला ध्वनि हो, ठीक है, तो उस ध्वनि के विषय में भी मैं विचार कर रहा हूँ। जल्दी ही आप लोगों को साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दोनों के हिसाब से मिल जाएगी। देखिए, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ पर अनुप्रास का पहले लक्षण कर रहे हैं। कहते हैं कि अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्यत, ठीक है, ये आप लोगों ने देख ही लिया है। आगे छेकानुप्रास का लक्षण करते हैं। छेकानुप्रास के लिए यहाँ पर लिखा गया है छेको व्यंजन संघस्य सकृत साम्य मनेकधा, ठीक है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। दूसरा वृत्त्यनुप्रास का कर रहे हैं कि अनेकस्यैकधा साम्य मस्कृतवाप्यनेकधा, अनेकस्यैकधा साम्य मस्कृतवाप्यनेकधा एकस्य सकृदप्येष वृत्त्यनुप्रास उच्यते। तो ये दोनों हम लोगों ने देख लिया था। अब जो तीसरा भेद है उन्मीलन मधुगंध लुब्ध व्याधूत च्यूतांकुर, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये जरूर पूछता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर ये तीसरा भेद है, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ तीन भी नहीं डला है। चलिए, जो अब ये तो पीडीएफ अनुप्रास की बन ही चुकी है, इसके बाद जो पीडीएफ बनेगी मैं उसमें ज़रूर सुधार करवाने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को देख करके ही समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि श्रुत्यनुप्रास किसको कहते हैं। कहते हैं उच्चार्यत्वाद्यदेकत्र स्थाने तालुरदादिके सादृश्यं व्यंजनस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते। उच्चार्यत्वाद्यदेकत्र स्थाने तालुरदादिके सादृश्यं व्यंजनस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते, ठीक है। कहते हैं कि तालु रद आदि के, रद माने होता है दंत, तो तालु दंत आदि जो उच्चारण स्थान हैं इनके एकत्र स्थाने, कोई एक जो उच्चारण स्थान है इनमें से, सारे नहीं, ठीक है। तालु रद आदि के, तालु रद, रद माने दंत, तालु और दंत आदि जो उच्चारण स्थान हैं इनमें से एकत्र स्थाने, कोई जो एक उच्चारण स्थान है उस उच्चारण स्थान में उच्चार्यत्वाद, उच्चारण किए जाने से, उच्चार्यत्वाद अर्थात उच्चारण किए जाने से क्या होता है, व्यंजकस्यैव, व्यंजकस्यैव माने व्यंजन, व्यंजन का ही यत सादृश्यम, जो सादृश्य होता है, व्यंजन का ही जो क्या है
सादृश्य है उसी को क्या कहते हैं? श्रुत्यनुप्रास उच्यते, उसी को श्रुत्यनुप्रास कहते हैं। ठीक, कह रहे हैं तालु रद आदि के, तालु और दंत आदि जो उच्चारण स्थान हैं उनमें से एकत्र स्थाने माने कोई एक उच्चारण स्थान जो है, ऐसे उच्चारण स्थान में उच्चार्यत्वाद माने उच्चारण करने से, उच्चारण किए जाने से, जो व्यंजनस्य वो माने व्यंजन का ही, यत माने जो सादृश्यम सादृश्य होता है, उसी को श्रुत्यनुप्रास कहते हैं। अर्थात इसमें उच्चारण स्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं उदाहरण से आप समझ लीजिए। उदाहरण दे रहे हैं कि दृशादग्धम मनसिजम जीवयन्ति दृशैव याः विरूपाक्षस्य जैनीस्तास्तुमो वामलोचनाः। दृशादग्धम मनसिजम जीवयन्ति दृशैव याः विरूपाक्षस्य जैनीस्तास्तुमो वामलोचनाः। ये कह रहे हैं कि एक तो ऐसे हैं जो मनसिज को अपने, मनसिज माने कामदेव को अपने नेत्रों से जला देते हैं, और वहीं वामलोचना, वामलोचना माने कोई नायिका है जिसके बड़े सुंदर नेत्र हैं। वामलोचना माने जो कटाक्ष नेत्रों से देखती है, वाम नयनों से देखती है, उसके लिए कह रहे हैं कि वो वामलोचना उसी मनसिज को अपने दृश्य माने दृष्टि से ही जीवयंती माने जिला देती है। एक तो भगवान शंकर हैं जो अपने दृष्टि से कामदेव को क्या कर देते हैं? भस्म कर देते हैं। दृशा, दृशा माने दृष्टि के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, दग्धम माने जला दिए मनसिजम, जिन्होंने मनसिज माने कामदेव को जला दिया, और या माने जो दृशैव माने उन्हीं नेत्रों से, जीवयंती किसको? मनसिजम, जो उन्हीं नेत्रों से मनसिज माने कामदेव को जिंदा कर देती है। ऐसे विरूपाक्षस्य जैनी, विरूपाक्षस्य जैनी, ऐसे विरूप अक्ष माने जिनके विरूप नेत्र हैं, विरूप नेत्र वाले जो भगवान शंकर हैं, उन शंकर को जैनी माने जीतने वाली जो वामलोचना हैं, स्त्रियां हैं, सुलोचना स्त्री है, उन स्त्रियों की हम ता वामलोचना स्तुमः, ऐसी जो वामलोचना स्त्रियां हैं उनकी हम स्तुति करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों में बड़ा अंतर है। मारना तो सहज होता है, लेकिन जिलाना कितना क्लिष्टकारी होता है। तो कहते हैं जिन दृशा माने जिन नेत्रों के द्वारा भगवान शंकर ने मनसिजम को दग्धम माने जला दिया था, या माने जिन्होंने दृशैव माने उन्हीं नजरों से जीवयंती मनसिजम, मनसिज को जिंदा कर दिया, ऐसे विरूपाक्षस्य जैनी, विरूपाक्षस्य माने भगवान जो शंकर हैं, उन भगवान शंकर को जैनी माने जीतने वाली ता वामलोचना, वे जो वामलोचनाएं हैं उनकी हम स्तुमः माने स्तुति करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैसे श्रुत्यनुप्रास है उसके बारे में कह रहे हैं कि अत्र जीवयंती इति, याह इति, जैनी इति। ठीक है, ये तीनों जगह देख लीजिए। यहाँ पर जीवयंती है, जीवयंती, याह है और जैनी है। इनमें क्या हो रहा है? ज, य, यहाँ भी य है, माने य का 3 बार हो गया, ज का 2 बार हो गया। यहाँ क्या हो रहा है? उच्चारण हो रहा है ना। वही कह रहे हैं कि अत्र माने अस्मिन् श्लोके जीवयंती इति, जीवयंती जो पद है, याह इति, याह जो पद है, और जैनी, ये जो जैनी पद है, अत्र माने इस तीनों पद, इन तीनों पदों में जकार यकारयोः एकत्र स्थाने, एक ही स्थान पर तालौ उच्चार्यत्वात्, तालु से उच्चारण होने के कारण सादृश्य माने सादृश्यता है। ये तीनों क्या है? तालु से ही उच्चारण हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनमें क्या है? श्रुत्यनुप्रास एवं माने इस प्रकार से दंत्य कंठ्यानाम अपि उदाहर्यम, इस प्रकार से दंत के और कंठ के उदाहरणों को देख लेना चाहिए। ठीक है ना। इचु यशानाम तालु, तो इचु च वर्ग में आ जाएगा, ज च छ ज, और य तो है ये है ई, च वर्ग ई चू, और य
और श, इचु यशानाम तालु, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि जकार यकार यो हो, जकार और यकार जो है इनका एकत्र स्थाने माने एक ही स्थान में, एक ही उच्चारण स्थान, इन दोनों का क्या है, एक ही उच्चारण स्थान है। कौन? तालु। तो तालव उच्चार्यत्वा, तालु से उच्चारण होने के कारण यहाँ क्या है, सादृश्यम, और जहाँ सादृश्य रहेगा वहीं श्रुत्यनुप्रास रहेगा। एवं माने इस प्रकार से दंत्य कंठ्यानाम अपि उदाहर्यम, दंत और कंठ का भी इसी प्रकार से उदाहरण समझ लेना चाहिए। एष च, यह जो श्रुत्यनुप्रास है, अब उसका थोड़ा व्याख्या कर रहे हैं। यह सहृदय नाम, जो सहृदय लोग हैं, सरस लोग हैं, उनके हृदय को अतीव श्रुति, उनके श्रुति माने कानों को अतीव सुखावहत्वात्, अतीव सुख को पहुँचाने के कारण श्रुत्यनुप्रास, इसे श्रुत्यनुप्रास कहा जाता है। श्रुति को अतीव सुखावहत्वम, श्रुति को अतीव सुख देने के कारण श्रुत्यनुप्रास है, इसे श्रुत्यनुप्रास कहा जाता है। ठीक है, ये चौथा नंबर का है ना, 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। व्यंजनम चेद्यथावस्थम साहाद्येन स्वरेण तु आवर्त्यतेन्त्ययोज्यत्वाद्यन्त्यानुप्रास एव तत्। ठीक है, अब ये कह रहे हैं देखिए, अब ये कह रहे हैं कि आद्येन स्वरेण सह, आद्य स्वर के सहित, ठीक है, आद्येन स्वरेण सह, जो आदि स्वर है माने प्रथम जो स्वर है, उस प्रथम स्वर के साथ यथावस्थम, यथावस्थम माने क्या होता है, आद्येन स्वरेण सह, आदि स्वर के साथ यथावस्थम, यथावस्थम का तात्पर्य देखिए नीचे दे रहे हैं, यथावस्थम अनुस्वार विसर्गस्य, अनुस्वार विसर्ग स्वर युक्ताक्षर विशिष्टम, अनुस्वार विसर्ग और स्वर से युक्त जो अक्षर विशिष्ट होता है उसी को यथावस्थम कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि आद्येन स्वरेण सह, आदि स्वर के सहित, प्रथम जो स्वर है उस प्रथम स्वर के सहित माने प्रथम में स्वर होना चाहिए। जो यथावस्थम माने जो क्या है, विसर्ग है, अनुस्वार है और स्वर है, इन्हीं से जो युक्त रहेगा, ऐसा इन सब से युक्त जो व्यंजनम माने व्यंजन है वो क्या है, तो कह रहे हैं कि अंत्ययोज्यत्वाद, वह व्यंजन अंतिम में योजित हो, अंत्ययोज्यत्वाद, वह व्यंजन अंतिम में योजित हो। देखिए, सहाद्येन स्वरेण सह, आदि में माने प्रथम में स्वर के सहित, यथावस्थम, जो यथावस्थ होता है माने अनुस्वार विसर्ग इत्यादि से जो युक्त होता है, ऐसा जो व्यंजन है वो अंत्ययोज्यत्वाद, वह क्या होता है, अंत में योजित होता है, योजनीय होने से क्या है, जो आवर्तते माने दोहराया जाए, दोहराया जो जाता है, चेत तो उसी को अंत्यानुप्रास एव, तत् माने उसको अंत्यानुप्रास एवं अंत्यानुप्रास कहते हैं। पुनः देख लीजिए, कह रहे हैं आद्येन स्वरेण सह, आदि स्वर के सहित माने प्रथम जो स्वर है उस प्रथम स्वर के साथ यथावस्थम, यथावस्थम माने जो अनुस्वार विसर्ग और स्वर से युक्त है, ऐसा अनुस्वार विसर्ग स्वर से युक्त जो व्यंजनम व्यंजन है, वह व्यंजन अंत्ययोज्यत्वात्, अंत में योजनीय होने से, अंत में योजनीय होने से, आवर्तते माने जब दोहराया जाए, चेत तो तत् माने वह अंत्यानुप्रास, वह अंत्यानुप्रास कहलाता है। ठीक है, आप लोग उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि यथावस्थम इति, यथावस्थ किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं यथासंभवम, यथासंभव जो अनुस्वार विसर्ग स्वर से युक्त अक्षर विशिष्ट होता है उसी को कहते हैं यथावस्थम। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि एष च प्रायेण पादस्य पदस्य च अन्ते प्रयोज्यः, यह प्रायः करके कहाँ होता है, ये बहुत विशिष्ट बात है, यह प्रायः करके पादस्य अन्ते पदस्य अन्ते वा। ठीक है, या तो यह पाद के अंत में होगा अथवा पद के अंत में होगा।
तो पाद का अंत माने आप जानते हैं एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, तो उन चारों पादों में किसी के भी अंत में हो जाएगा अथवा पद के अंत में। तो पादांत गो यथा मम, पादांत कैसे होता है, पाद के अंत में कैसे होता है, वो इनका स्वयं का रचित श्लोक है विश्वनाथ जी का, उसी को बता रहे हैं। कह रहे हैं केशः काशस्तबक विकसः, केशः काशस्तबक विकासः, कायः प्रकटितकरभविलासः, चक्षुर्दग्धवराटककल्पं, त्यजति न चेतः काममनल्पम्। बहुत सुंदर श्लोक है। केशः काशस्तबक विकासः, कायः प्रकटितकरभविलासः, चक्षुर्दग्धवराटककल्पं, त्यजति न चेतः काममनल्पम्। तदपि माने फिर भी हमारा जो चेतः माने चित्त है वह अनल्पम माने अचिर जो काम है, अल्प माने थोड़ा सा और अनल्प माने बहुत ज़्यादा जो काम है, कामनाएं हैं, उनको न त्यजति, उनका त्याग नहीं करता है। बोले कब? तो कह रहे हैं केशः काशस्तबक विकासः, विकासः माने शुक्ल वर्ण, केश जो है बाल जो हैं वो काशस्तबक माने काश का जो पुष्प होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जो कुसा काश होती है उसका सफ़ेद पुष्प निकलता है। वो पुष्प एक तो सफ़ेद होता है, ऊपर से वो आपस में गुथा हुआ होता है। ऐसा विकासा माने शुक्ल वर्ण का गुथा हुआ केश हो गया है, माने बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं। कायः प्रकटित करभ विलासः, काया माने जो शरीर है, वो करभ माने जो ऊंट का बच्चा है, उस ऊंट का बच्चा जैसे विलास करता है, उस विलास को प्रकट कर दिया है, माने झुक गया है, बिल्कुल कुबड़ निकल गए हैं। और चक्षुर दग्ध वराटक कल्पम, जो नेत्र हैं, चक्षु हैं, वो चक्षु वराट के जैसे, वराट माने कौड़ी, एक कौड़ी होती है वो बिल्कुल जली हुई सी होती है, ऐसे जली हुई वराटक कल्पम, वराट की तरह चक्षुर्दग्ध, आंखें क्या हो गई हैं, जल चुकी हैं, माने झाइयाँ पड़ गई हैं, काली पड़ गई है। ऐसा होने पर भी जो चेतः माने हमारा चित्त है वो अनल्पम माने अचिरम कामम, जो अचिर काम, बढ़ा हुआ जो काम है, इन कामनाओं को न त्यजति, त्याग नहीं करता है। वृद्धावस्था में कामनाएं और बढ़ जाती हैं। अब इसमें देखिए ये पादांत है, ठीक है, यहाँ विकासः है, यहाँ विलासः है, तो इसमें भी आसः, इसमें भी आसः, वहाँ लक्षण से घटाइए। ये कहते हैं कि आद्येन स्वरेण सह, तो आसः, आसः में देखिए आसः कर देंगे अगर हम, आसः तो आदि में स्वर हो गया कि नहीं, तो आद्येन स्वरेण सह यथावस्थम, यथावस्थम माने विसर्ग अनुस्वार के सहित हो, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग के ये सहित है। ऐसा जो व्यंजनम, ये सह, यह जो व्यंजन है यह अंत्य योज्यत्वात्, अंतिम में योजित है और इसका आवर्तन किया गया है, पढ़ा गया है इसको, इसलिए यह अंत्यानुप्रास के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो विकासः और विलासः दोनों में आसः आसः जो पद है ये अंत्यानुप्रास के अंतर्गत गिना जाएगा। दूसरी पंक्ति में भी देखिए कि कल्पम और नल्पम, अनल्पम हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी अल्पम और अल्पम, क में अ है और न में भी अ है, तो अल्पम में भी देख लीजिए। अल्पम क्या है, ये विसर्ग तो नहीं लेकिन अनुस्वार से युक्त है, बाकी आद्यन स्वरेण सह है और अनुस्वार विसर्ग से यथावस्थ है और उसके बाद ये व्यंजन है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ये पादांत हो गया। अब पद के अंत में कैसे देखा जाएगा, तो उसमें भी आप देख लीजिए, पदांत गो यथा, पदांत का भी ये उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं मंदम हसंतः पुलकम वहंतः, मंदम हसंतः, मंद मंद हंसता है, और पुलकम वहंतः माने पुलकों को, जो पुलकायमान हो रहे हैं, प्रसन्नता से क्या होते हैं, शरीर पुलकित हो जाते हैं। मंदम हसंतः, मंद मंद क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मंदहास करते हुए, और पुलक माने जो रोमांच हो रहा है उस रोमांच को धारण करते हुए। अब यहाँ पर देखिए
हसंतः और वहंतः, इसमें भी अंतः है, इसमें भी अंतः है। तो अंतः को देख लीजिए, ये विसर्ग से युक्त है और आदि स्वर है और विसर्ग से युक्त है। ठीक है, यथावस्थ है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब अंतिम को भी देख लेते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि शब्दार्थयोः पौनरुक्त्यं भेदे तात्पर्य मात्रतः लाशानुप्रासः, अत्रैव लाटानुप्रास एव। ठीक है, यही लाटानुप्रास भी कहा जाता है, लाटानुप्रास। ठीक है, लाटा अनुप्रास भी यही है और लाशानुप्रास भी यही है। कह रहे हैं कि तात्पर्य मात्रतः भेदे, जहाँ पर तात्पर्य मात्र में भेद हो, और तो कहते हैं शब्दार्थयोः पौनरुक्त्य, शब्दार्थयोः पौनरुक्त्यम, शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति हो। देखिए, इसमें और यमक अलंकार में केवल इतना भेद है कि यमक में अगर वो शब्द दो बार आया है तो प्रथम शब्द का अर्थ भिन्न होगा और द्वितीय शब्द का अर्थ भिन्न होगा। ठीक है, लेकिन इसमें शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति होती है। माने अगर हमने स्वर्ण कह दिया, कनक कह दिया, तो यहाँ पर भी कनक का तात्पर्य स्वर्ण होगा और इसके पश्चात भी कनक का तात्पर्य स्वर्ण ही होगा। ठीक है, कोई दूसरा तात्पर्य नहीं होगा। लेकिन जब हम उसको यमक को देखते हैं तो वहाँ एक जगह स्वर्ण का कनक का तात्पर्य तो स्वर्ण होता है और दूसरे जगह कनक का तात्पर्य धतूरा होता है, अथवा और भी कई उदाहरण हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो इसमें और यमक में अंतर मात्र इतना है कि यमक में जो दो शब्द होते हैं दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इनमें दोनों का अर्थ एक ही होगा, भिन्न नहीं होगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि तात्पर्य मात्रतः भेदे, तात्पर्य मात्र में भेद होना चाहिए, तात्पर्य में कि हाँ इनके कहने का तात्पर्य क्या है। बाकी शब्दार्थयोः पुनरुक्त्यम, शब्द और अर्थ दोनों की जहाँ पुनरुक्ति होती है वहाँ लाशा अथवा लाटानुप्रास इत्युक्तः, वहाँ लाटानुप्रास और लाशा दोनों आते हैं, बाद दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में समझ में आ जाएगा। उदाहरण में ये कह रहे हैं कि स्मेर राजीव नयने नयने किं निमीलिते पश्य निर्जित कंदर्पम कंदर्पवशगं प्रियं। स्मेर राजीव नयने नयने किं निमीलिते पश्य निर्जित कंदर्पम कंदर्पवशगं प्रियं। कह रहे हैं कि स्मेर राजीव नयने, स्मेर माने उत्पन्न, विकसित, हे विकसित राजीव माने कमल के समान जिनके नयने माने नेत्र हैं, हे उत्पन्न माने खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाली, तुमने अपने नयनों को किम निमीलिते, क्यों बंद कर लिया है। हे खिले हुए कमल के समान नेत्र वाली, तुमने अपने नेत्रों को किम निमीलिते, क्यों बंद कर लिया है। बोले क्यों, क्योंकि पश्य देखो, जो निर्जित कंदर्पम, अर्थात जिनको कंदर्प कभी जीत नहीं पाया, जिन्होंने कंदर्प पर विजय प्राप्त कर लिया था, ऐसे जो तुम्हारे प्रियम माने प्रियतम हैं, वे कंदर्प वशगम, वे कंदर्प के वश में हो चुके हैं, अर्थात कामदेव ने उनके ऊपर अपना सिक्का जमा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नयने नयने दोनों पुनरुक्ति है कि नहीं, और दोनों का अर्थ भी एक है। ठीक, स्मेर राजीव नयने, इसमें जो नयन है इसका मतलब भी आँख होता है, और नयने किम निमीलिते, इस नयने का मतलब भी आँख होता है। यहाँ पर जो निर्जित कंदर्पम है, इस कंदर्प का मतलब भी कामदेव है, और कंदर्प वशगम, इस दूसरे कंदर्प का तात्पर्य भी कामदेव ही है। तो यहाँ पर शब्द और अर्थ में पुनरुक्ति है, लेकिन तात्पर्य में भेद हो गया। जो स्मेर राजीव नयने है वो संबोधन है, और दूसरा नयने किम निमीलिते वो दूसरे भाव में कहा जा रहा है कि तुमने अपनी आँखों को क्यों बंद कर लिया।
और पहला जो कंदर्पम का प्रयोग किया गया है कि निर्जित कंदर्पम, आपने जिस कंदर्प के ऊपर अपना सिक्का जमाया था उसमें दूसरी विभक्ति है, वही उसी कंदर्प के वशगम वश में चले गए हैं, दूसरे कंदर्प में विभक्ति का भेद है। वही बात कह रहे हैं कि अत्र विभक्तर्थस्य पौनरुक्तेपि विभक्तर्थस्य अपौनरुक्तेपि, विभक्ति का अपौनरुक्ति होने के कारण, माने वही विभक्तियां नहीं हैं, भिन्न विभक्ति होने के कारण मुख्यतः अस्य प्रातिपदिकांश, इसका जो प्रातिपदिक है उस प्रातिपदिकांश द्योत्य, धोत्य नहीं होना चाहिए, द्योत्य होने पर वह जो प्रातिपदिकांश है उसके प्रातिपदिकांश को द्योत्य होने के कारण जो दोनों धर्मी हैं, नयने और कंदर्प, ये जो दोनों धर्मी हैं, इनका क्या हो रहा है, इन धर्मी रूपस्य अभिन्नार्थत्वात् लाटानुप्रासमेव, इनका जो अर्थ है वो अभिन्न है, माने दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, इस पद में क्या हो रहा है कि पूर्वार्ध में भी नयने है और दूसरा जो नयने है, और उत्तरार्ध में जो कंदर्प और दूसरा जो कंदर्प है, इन दोनों में विभक्त अर्थ की पुनरुक्ति नहीं हो रही है। विभक्त अर्थस्या पौनरुक्ते, यहाँ पर अपौनरुक्ति हो जाएगा। तो विभक्ति का अपौनरुक्त माने पुनरुक्त न होने पर भी क्या हो रहा है, जो मुख्य प्रातिपदिकांश है उससे जो दोत्य, पूर्वार्थ में जो नयन धर्मी है और उत्तरार्ध में जो कंदर्प रूप धर्मी है, इन दोनों का भिन्न अर्थ नहीं है, अभिन्न अर्थ है, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, अभिन्नार्थत्वात्, अभिन्न अर्थ होने के कारण लाटानुप्रासत्व, इनमें कौन सा धर्म है, लाटानुप्रासत्व धर्म है। ठीक है, अब यहाँ एक और दे रहे हैं, नयने तस्यैव नयने च, अरे नेत्र तो उसी के नेत्र हैं, माने जो नेत्र कहा जाता है उसके नेत्र ही नेत्र हैं, उसके नयन ही नयन हैं। यहाँ पर क्या है, तात्पर्य हो गया है, कह रहे हैं कि अत्र द्वितीय नयन शब्दो, जो दूसरा नयन शब्द है, यह भाग्यत्वादि गुण विशिष्टत्व रूप तात्पर्य मात्रेण भिन्नार्थः, यह भाग्यवत्वादि गुण विशिष्ट, यह भाग्यत्वादि माने उसी के नेत्र नेत्र हैं, नेत्र तो उसी के नेत्र हैं, अर्थात यह भाग्य की बात है कि उसके नेत्र इतने सुंदर हैं, ऐसी विशिष्टता रूप होने के कारण इसमें तात्पर्य मात्र से भिन्नता है, बाकी दोनों का शब्द और अर्थ एक ही है। ठीक है, आगे एक श्लोक और दे रहे हैं जो कि बड़ा प्रसिद्ध है और यही परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस कारिका को अवश्य याद रखिएगा। कहते हैं, यस्य न सविधेदयिता दवदहनस्तु हि नदीधितिस्तस्य, यस्य च सविधेदयिता दवदहनस्तु हि नदीधितिस्तस्य। अब यस्य का मतलब जो ऊपर है वही नीचे है, सविधे का मतलब जो ऊपर है वही नीचे वाली पंक्ति में भी है, दयिता माने पत्नी का मतलब जो ऊपर है वही नीचे है, दवदहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य का मतलब जो ऊपर है वही दवदहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य नीचे वाले पद का भी मतलब है, लेकिन मात्र तात्पर्य का अभाव होने, तात्पर्य की जो मतलब अर्थ की जो व्यक्ति हो रही, अर्थ नहीं तात्पर्य, अर्थ दूसरी बात है और उसका तात्पर्य दूसरी चीज है, तो तात्पर्य में भेद होने के कारण यहाँ लाटानुप्रास है। कैसे, देखिए, कह रहे हैं यस्य न सविधे दयिता, यस्य माने जिस प्रियतम के पास, सविधे माने उसके पास में, दयिता न, दयिता नहीं है, उसकी प्रियतमा नहीं है, तस्य माने उस व्यक्ति के लिए जो तुहिन दीधिति, तुहिन दीधिति माने जो प्रकाश को उत्पन्न करने वाला है, जो शीतलता को प्रदान करने वाला है, ऐसा जो चंद्रमा, वह चंद्रमा भी दव दहन के समान है, माने दावानल के समान उसे तपा रहा है। कह रहे हैं यस्य माने जिस प्रियतम के पास, सविधे माने उसके पास में, दयिता माने उसकी प्रियतमा न नहीं है, तस्य माने उस व्यक्ति के लिए तुहिन दीधिति, तुहिन दीति माने जो चंद्रमा है, जो शीतलता को प्रदान करने वाला चंद्रमा है, वह चंद्रमा भी दव दहन, दव दहन माने दावानल को प्रकट करने वाला है। और यस्य माने जिस व्यक्ति के सविधे माने पास में दयिता है,
जिस प्रियतम के पास में उसकी प्रियतमा है, तस्य माने उस व्यक्ति के लिए, दव दहन माने दव दहन भी, जो दावानल है, दावाग्नि है, वह दावाग्नि भी तुहिन दीधिति माने चंद्रमा के समान शीतलता को प्रदान कर रहा है। माने जिसके पास दैता है उसके लिए तो अग्नि भी शीतलता को प्रदान करने वाली है, और जिसके पास दैता नहीं है उसके लिए चंद्रमा की शीतल किरणें भी आग को उगलने वाली लग रही हैं। ठीक है। अत्र अनेक पदानाम, यहाँ पर अनेक पद हैं। यस्य है, सविधे है, दैता है, दवदहन है, तुहिन दीधिति है, तस्य है। ये अनेक पदानाम माने जितने भी पद हैं उनका पौनरुक्त्यम पुनरुक्ति है, लेकिन तात्पर्य मात्र में भेद होने के कारण यहाँ पर लाटानुप्रास है। ठीक है। एष च प्रायण, यह जो प्रायः लाट जन प्रियत्वात्, लाट जन को प्रिय होने के कारण, लाट कोई देश होगा, उस देश के लोगों को यह अत्यंत प्रिय होगा, इसलिए इस अनुप्रास का नाम ही रख दिए लाटानुप्रासः। ठीक है। अनुप्रासः पंचधा ततः, इस प्रकार से अनुप्रास 5 प्रकार का होता है। इति स्पष्टम, यह स्पष्ट हो गया। ठीक है। तो हम लोगों ने जो 5 प्रकार के विश्वनाथ जी के मत में अनुप्रास के भेद बतलाए गए थे उनको हम लोगों ने देख लिया। तो आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं अनुप्रास अलंकारों को हम लोग काव्य प्रकाश के माध्यम से भी देखेंगे, और उसके पहले एक संभवतः किसी दूसरे अलंकार का PDF बन चुका है, अर्थालंकार का कोई एक भेद है, तो हो सकता है हम उसको भी देखें। पता नहीं अर्थांतरण न्यास है या और कौन सा है, परिसंख्या है, ऐसा कोई अलंकार है, अभी हमको पता नहीं है, उन्होंने भेजा नहीं है। तो जैसे ही वो हमारे पास आता है तो सबसे पहले आपको वो अर्थालंकार की वीडियो मैं अवश्य दे दूंगा, क्योंकि शब्दालंकार तो लगभग सबको समझ में आ जाता है, अर्थालंकार में समस्या होती है। और शब्दालंकार में भी अनुप्रास की चर्चा ज़्यादा की जाती है अथवा श्लेष की चर्चा की जाती है। देखिए, अनुप्रास और यमक में जो थोड़ा सा अंतर है जिसको हमने बताया अभी आपसे, उसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, नहीं तो परीक्षा के समय जरूर गलती हो जाएगी। यस्य न सविधे दैता दव दहनस तुहिन दीधितिस्तस्य, और यस्य च सविधे दैता दव दहनस तुहिन दीधितिस्तस्य, इसमें कई लोग यमक अलंकार लगा करके आ जाते हैं, इसलिए आप लोग इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। इसको अनुप्रास का एक भेद ही मानिएगा। और इस प्रकार से आप लोगों का ये अनुप्रास का जो साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी के मत में सारी बातें थी वो पूरी हुई हैं। और जो मम्मट जी के मत में काव्य प्रकाशकार ने जो लिखा है उसको हम लोग दूसरी वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरे अनुप्रास को देख लेंगे, क्योंकि आप लोगों को लक्षण और उदाहरण सब समझ में आ चुके हैं, केवल उनके मत को एक बार प्रस्तुत करना है। तो आशा करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगर मज़ा आ रहा है तो एक कमेंट ज़रूर किया करिए। ठीक है। और वीडियो अगर आपको और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए कि हाँ अलंकारों की वीडियो और बनाइए। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले 17-18 को आपका एग्ज़ाम है, तो उसके पहले मैं सारे अलंकारों को, रस को और गुण को, हाँ, और अगर रस और गुण भी पढ़ने हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए। तो इनको भी हम जरूर वीडियो बना करके आपको देने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।